फ्रेंड्स, अगर आप भी उन लोगों में से हो जो इन्होंने ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट परचेज कर लिया और वो उसे पहनने का तरीका जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को लेकर डिस्कशन करेंगे कि इस ब्रेसलेट को किस दिन किस तरीके से पहनना है और पहनने के आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। तो ये जो ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट आप जिस भी दिन रिसीव कर रहे हो, ऐसे ही नहीं है कि आपने उसी दिन उठाया, उसी टाइम उठाया और वियर कर लिया। इसे ब्रेसलेट को बस दो स्पेसिफिक डे पहना जाता है। एक तो ट्यूसडे के दिन पहन सकते हो, दूसरा डे है सैटरडे। इन दोनों में से किसी भी एक दिन पहन लेना। अगर इन दिनों के अलावा किसी दिन रिसीव करते हो तो इसे अपने किसी मंदिर में, या अगर मंदिर नहीं है तो अपनी किसी ऐसी जगह पे रख लेना जहाँ पर ये एक एनवलप में हो। ऐसे आपके पास अगर कोई भी एनवलप में आता है तो उसे उसी में पड़े रहने देना, उससे बाहर निकाल के टच मत करना। तो जब भी आप ये रिसीव करोगे, आपको ट्यूसडे या सैटरडे के दिन का वेट करना है। जब ट्यूसडे या सैटरडे के दिन आएगा, उस दिन सुबह नहा धो के इस ब्रेसलेट को पहनना है और 11 बजे से पहले इस ब्रेसलेट को पहनना है। अगर पॉसिबल हो तो उस दिन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो सुबह के फूड में नॉन-वेज को अवॉइड कर देना, और फिर इस ब्रेसलेट को वियर करना। वेजिटेरियन हो तो खाना खा के भी वियर कर सकते हो, बिना खाए भी वियर कर सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। बस कंडीशन ये है कि अगर नॉन-वेज अवॉइड कर सकते हो तो नॉन-वेज अवॉइड करके फिर इसे वियर करना। और इस ब्रेसलेट को पहनने का प्रोसेस ये है कि इसे अपने दोनों हाथों में होल्ड करना है। जो भी इस ब्रेसलेट से आप विशेज़, डिज़ायर या जो भी चीज़ें इस ब्रेसलेट से माँगना चाहते हो, जो भी अफ़र्मेशंस देना चाहते हो कि मैं आप प्रोटेक्टेड हूँ, ये बेसिकली ट्रिपल प्रोटेक्शन है, तो हर जगह से आपको प्रोटेक्शन देगा। इसमें प्रोटेक्शन, नेगेटिविटी, किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, ये सारी चीज़ों को माँग सकते हो कि भगवान मेरे ऊपर अगर कर रखा है, अगर मेरे कोई स्पेसिफिक पार्टनर के ऊपर कर रखा है, तो उन चीज़ों को दूर कर दें। उसके बाद जिस भी भगवान का नाम लेते हो, 2 से 3 बार उन भगवान का नाम लेना है और फिर इसे अपने राइट हैंड में वियर कर लेना है। राइट हैंड हमारा प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेफ्ट हैंड हमारा लेने के लिए होता है। तो हम इस ब्रेसलेट को राइट हैंड में पहन लेंगे। जब आप इस ब्रेसलेट को पहनोगे तो 24 घंटे तक इस ब्रेसलेट को उतारना नहीं है, चाहे ये लूज़ है, टाइट है, आपको इसे पहने रखना है। आप इस ब्रेसलेट को पहन के बाथरूम करने भी जा सकते हो, नहा भी सकते हो, पानी लगता है, कोई भी किसी तरीके का कोई परहेज़ नहीं है। इसे जब आप पहनोगे तो 24 घंटे पहने रखना है। जब 24 घंटे पहनोगे, अगर पॉसिबल करना है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और अगर आप नॉन-वेज खाना अवॉइड कर सकते हो तो नॉन-वेज अवॉइड कर देना। और अगर आपका फूड ही नॉन-वेज है कि आपके घर में बनता ही खाना नॉन-वेज है, तो फिर नॉन-वेज अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप नॉन वेजिटेरियन होके भी इस ब्रेसलेट को पहन सकते हो, बस पहनने से पहले मत खाना। दूसरी चीज़, जब इसे पहन के 24 घंटे पूरे हो जाएँगे, तो उसके बाद आप इस ब्रेसलेट को उतार के अपने पास भी रख सकते हो। अब अगर आप अपना हैंड चेंज करना चाहते हो, तो हैंड भी चेंज कर सकते हो। राइट से लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट से राइट हैंड में, किसी भी हैंड में पहन सकते हो। और भी कुछ ब्रेसलेट पहन रखे हैं, तो उनके साथ भी पहन सकते हो। इसे बस 24 घंटे पहनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ब्रेसलेट हमसे परचेज़ करा, तो हम इसे 24 आवर्स तक हील करके देते हैं। तो जब आप इस ब्रेसलेट को 24 घंटे पहन लोगे, तो ये ब्रेसलेट, ये स्टोन्स आपसे कनेक्ट हो जाएँगे। उसके बाद आप इसे अपने पास रख लेना, पॉकेट में, वॉलेट में, रात को सोते हुए अपने पिलो के पास, अपने सरहाने के पास रख लेना। या अगर किसी भी तरीके से नहीं पहन पा रहे हो, तो अपनी फ़ोटो पे, अपने पार्टनर की फ़ोटो के ऊपर भी इस ब्रेसलेट को आप रख सकते हो। जब आपके 24 घंटे पूरे हो गए, आपने ये प्रोसेस फ़ॉलो करना है। और इस ब्रेसलेट को महीने में 1 बार चार्ज भी करना पड़ता है। जैसे आप अपना फ़ोन चार्ज करते हो ना, ऐसे इस ब्रेसलेट की भी एनर्जी 1 महीने के अंदर थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो जब आपका 15 से 30 दिन निकल जाएँगे, या किसी दिन आप बहुत ज़्यादा डल फ़ील कर रहे हो या आपको बहुत नेगेटिविटी सी फ़ील हो रही है, उस दिन आप इसे चार्ज कर सकते हो। चार्ज करने के लिए कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। एक काँच का बाउल, काँच का गिलास, काँच का कप लेना है, उसके अंदर पानी डालना है, चुटकी भर नमक डालना है और इस ब्रेसलेट को उस पानी के अंदर 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट बाद इस ब्रेसलेट को उस पानी के अंदर से निकालना है, उस पानी को ऐसे ही फेंक देना। इसे किसी नलके के नीचे धो लेना और धोने के बाद अगर आप इस ब्रेसलेट को किसी साफ कपड़े से पोंछ के इसे धूप में रख देना किसी भी दिन, किसी भी टाइम, कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है। बस धूप की रोशनी में 10 टू 15 मिनट्स के लिए रखना। ज़्यादा देर के लिए आप नमक ज़्यादा डाल दोगे, ज़्यादा देर के लिए पानी में रख दोगे, ज़्यादा देर के लिए धूप में रख दोगे, तो इसके स्टोन्स भी खराब हो सकते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा देर के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे। 10-15 मिनट्स के लिए आप धूप में रख देना, 10-15 मिनट्स के लिए आप इसे पानी में रख देना। इससे ज़्यादा ज़्यादा नमक मत डालना, चुटकी भर नमक डालना, इसकी क्लींजिंग हो जाएगी। तो जब ये प्रोसेस फ़ॉलो कर लोगे, आप इसे धूप में क्लींजिंग कर दोगे, उसके बाद आप इसे दोबारा हाथ में मैनिफेस्टेशन देके वियर भी कर सकते हो, डायरेक्टली वियर कर सकते हो। ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है कि आपको फिर नेक्स्ट ट्यूसडे या सैटरडे के आने का वेट करना है। लाइक इसे 15 से 30 दिन में एक बार चार्ज करना ज़रूरी रहता है। इसे 30 दिन में एक बार चार्ज करना है ना, अगर पॉसिबल हो तो 15 दिन में भी कर सकते हो। वैसे एक हमारे पास सेलेनाइट प्लेट आती है, उसके ऊपर भी हम इसे रख के चार्ज करा जाता है। तो लेना चाहो, जब आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिले, तो फ्यूचर में सेलेनाइट प्लेट परचेज़ कर लीजिएगा। और अगर आप कोई लड़की हो और आपके पीरियड्स होते हैं और पीरियड्स में पहनने में आपको डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है,
तो जब आप इस ब्रेसलेट को पहली बार पहन रहे होगे उस टाइम में आपके पीरियड्स नहीं होने चाहिए। पहनने के अगर 10 मिनट बाद भी आपको पीरियड्स हो जाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि पीरियड्स में से नहीं पहनना चाहिए स्टोन्स को, बट हम ऐसा कोई सजेस्ट नहीं करते हैं। आपको फ्यूचर में जब भी पीरियड्स होते हैं इसे पहनने के बाद, तो आपको इसे उतारने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे या हमारी टीम से पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।